नमस्कार दोस्तों, एनजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एमपी में पटवारी परीक्षा का मुद्दा अभी जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और वास्तव में ये सब करना जायज़ भी है, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि घोटाला तो हुआ है। अभी चुनाव होने को है और इस तरह के मुद्दे सरकार के लिए दिक्कत कर सकते हैं, तो सरकार को भी सचेत रहना चाहिए कि सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो। आप देख सकते हैं ये पटवारी परीक्षा के कुछ टॉपर्स हैं जिनसे कुछ सवाल पूछे गए। कुछ सवालों में अटके और कुछ सवालों का जवाब इन्होंने दे दिया। जैसे पूजा से हमने पटवारी परीक्षा में पूछे गए कुछ सवाल, कुछ के जवाब सही थे तो कुछ सवालों पर वो अटकी, कुछ के जवाब गलत दिए, फिर बोली कि पूरा दिखाइएगा। पहला सवाल उनसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उन्होंने कहा पंडित रविशंकर शुक्ल थे। उसके बाद पूछा गया वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका जवाब था वर्तमान में मोदी जी है। इसके बाद पूजा नर्वस हो गई और सवाल रिपीट करके बोली कि शिवराज सिंह चौहान है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान कितने साल से मुख्यमंत्री रहे हैं पूछा गया सवाल, तो उन्होंने बोला 10 साल और फिर बोली 5 साल। शिवराज सिंह से पहले एमपी के सीएम कौन थे, तो इस पर उनका कहना था कि वे नहीं जानती है। अगला सवाल पूछा गया ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर किस जिले में है, तो उनका उत्तर था महाकालेश्वर उज्जैन में है और ओंकारेश्वर का नहीं पता। अगला सवाल उनसे पूछा गया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो उनका उत्तर था पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट किस शहर में है, तो उनका उत्तर था हाईकोर्ट जबलपुर में है, ग्वालियर में उसकी खंडपीठ है। अगला सवाल था डकवर्थ लुईस नियम किस चीज़ से संबंधित है, उनका उत्तर था खेल से। सवाल ये किस खेल से संबंधित है, पूजा का आंसर था टेनिस। पूजा का ये जवाब गलत था क्योंकि ये क्रिकेट से संबंधित था। अगला आप देख सकते हैं एक और टॉपर पूनम। हमने पूनम से पटवारी परीक्षा में पूछे गए सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल, उनसे भी पूछा गया नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ, तो उन्होंने कहा अमरकंटक से। उनसे पूछा गया मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उन्होंने आंसर दिया। करीब 30 सेकंड तक वो सोचती रही और फिर जवाब नहीं दे पाई। फिर उनसे पूछा अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो उनका कहना था शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उनका उत्तर था भोपाल। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो उनका उत्तर था उज्जैन। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, तो थोड़ी अटकी और फिर कहा जबलपुर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो पहले इंदौर कहा फिर गुजरात। पूनम के दोनों जवाब गलत थे। ये टॉपर्स मध्य प्रदेश के इतने आसान प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे पाए, तो इन्होंने परीक्षा में मैनेजमेंट जैसे कठिन सब्जेक्ट को कैसे किया होगा। इस तरह के मामलों से उन लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो जी तोड़ करके मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक तो पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी नौकरी हम युवाओं को दे देंगे। ऐसे कैसे आप नौकरी दे देंगे। इस खराब सिस्टम के कारण बहुत से युवा ओवर एज हो गए हैं। अब उन्हें तो अपना घर कैसे भी करके चलाना ही है। उनके सरकारी नौकरी के सपने तो अधूरे ही रह गए। पिछले 5 सालों में अब एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें भी इस तरह की घटनाएं होना निंदनीय है। और अभी एमपी पुलिस की परीक्षाएं होगी तो हम आशा करते हैं कि वो बिल्कुल सही तरीके से और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। पटवारी भर्ती को लेकर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका पेश की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आइए देख लेते हैं हम कि आज की न्यूज़ क्या है। पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत जनहित याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये हर्जाना लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट का महत्वपूर्ण समय खराब किया है। याचिका दायर करने से पहले उन्हें सब संबंध में सरकार के समक्ष अभ्यावेदन देना था, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए वे सीधे हाई कोर्ट आ गए। यह हाई कोर्ट नियमों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता ने यह भी नहीं बताया कि जो बातें वे याचिका में कह रहे हैं उनका स्रोत क्या है। सरकार पहले ही हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच के आदेश दे चुकी है। ऐसे में याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता।
हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका रघुनंदन सिंह परमार ने दायर की थी। इसमें कहा था कि कर्मचारी चयन मंडल ने पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा में आयोजित की थी। परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद से ही गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस परीक्षा से होने वाली नियुक्तियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी थी। परीक्षा का परिणाम स्वयं गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि 10 में से 7 टॉपरों ने ग्वालियर के एक ही कॉलेज से परीक्षा दी थी। कॉलेज भाजपा के भिंड विधायक का है। गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद परीक्षा से होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में वे अभ्यर्थी जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार को जारी होगा। तो इस तरह के डेली अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।